नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। नरेंद्र मोदी जी बहुत डरपोक इंसान हैं। जब अमित शाह जेल में गए तभी नरेंद्र मोदी कांप उठे, उनकी रूह कांप उठी। वो समझ गए कि इस देश का कानून कुछ भी कर सकता है। इस देश का कानून अगर अमित शाह को जेल भेज सकता है तो नरेंद्र मोदी को भी जेल भेज सकता है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने देश के कानून को, देश के संविधान को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कड़ा शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इनकी सरकार 2014 में वर्चस्व में आई तब इन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की। फिर इन्होंने एक ऐसे काले कानून को जन्म दिया जो काला कानून देश के सुप्रीम कोर्ट को बर्बाद करने पर तुला था, सीजीआई को, तमाम जजों को गुलाम बनाने पर तुला था। और साथियों, सुप्रीम कोर्ट के जज गुलाम बन जाते अगर सुप्रीम कोर्ट का ज़मीर नहीं जागता तो। और आखिर में नरेंद्र मोदी को अपना कानून, अपना काला कानून वापस लेना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया था कि नरेंद्र मोदी अब सुप्रीम कोर्ट को बर्बाद करने जा रहे हैं। उन्होंने ईडी सीबीआई को तो तहस नहस कर दिया, उन्होंने सभी सरकारी संस्थाओं को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, गुलाम बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ही उनकी नज़र में बचा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को भी गुलाम बनाने की कोशिश उन्होंने भरपूर की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के लगभग 70-80% जज, हाई कोर्ट के 70-80% जज आज सरकार के संरक्षण में हैं, सरकार के दबाव में हैं। लेकिन कुछ जज हैं जो सरकार के दबाव में नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कोलेजियम सिस्टम है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट पर एनजेएसी थोपना चाहते थे, जो कि नहीं थोप पाए। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने काले कानून को वापस लेने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से उनकी बहुत बड़ी हार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके गाल पर तमाचा जड़ दिया है और उन्होंने अपने काले कानून को वापस लेने का फैसला कर लिया है। जानते क्यों? क्योंकि वो डर गए हैं। वो डर गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो डर गए हैं सीजे सूर्यकांत से, वो डर गए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों से। और डर की वजह जो है वो इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगी। देखिए, लिखा हुआ है कि पीएम मोदी एंड एनजेएसी एक्ट। पीएम मोदी और एनजेएसी एक्ट क्या है? दरअसल पीएम मोदी अपने आप से कानून सुप्रीम कोर्ट पर थोपना चाहते थे, कोलेजियम को हटाकर एनजेएसी लाना चाहते थे। जैसे उन्होंने चुनाव आयोग को अपने कब्जे में ले लिया, ईडी सीबीआई को अपने कब्जे में ले लिया, देश की तमाम सरकारी संस्थाओं को कब्जे में ले लिया, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट को कब्जे में लेना चाहते थे। उसके लिए इन्हें एनजेएसी लागू करना बहुत ज़रूरी था और एनजेएसी लागू कर लेते। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, चलिए दिखाते हैं। सरकार ने उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून एनजेएसी एक्ट लाने का विचार छोड़ दिया है। वजह यह है कि यदि सरकार कानून लाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे तुरंत निरस्त कर देगा। इससे जहां सरकार की किरकिरी होगी वहीं जनता में उनकी छवि भी खराब होगी कि सरकार न्यायपालिका को नियंत्रित करना चाहती है। सरकार सुप्रीम कोर्ट से डर गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एनजेएसी कानून लागू नहीं होने देगा। अगर एनजेएसी कानून लागू हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का अपना वजूद खत्म हो जाएगा। देखिए, सरकार के उच्च स्तर सूत्रों ने कहा कि जजों की नियुक्तियों को बुनियादी ढांचे का संबंधित कोई कानून अब नहीं लाया जाएगा। नियुक्तियां तो हो ही रही हैं। नया एमओपी, जजों की नियुक्ति का ज्ञापन बनाने पर भी कोई चर्चा नहीं है। पिछले दिनों मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने भी कहा था कि एमओपी पर कोई विवाद नहीं है। सूत्रों ने कहा कि सरकार नियुक्तियां कभी नहीं रोकती है, लेकिन सरकार चिंतित है कि कोर्ट हर मामले को विचार के लिए स्वीकार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक महत्व के मामलों पर भी फैसला देना चाहिए, लेकिन अब हर केस स्वीकार कर रहा है, जिससे मुकदमों की बाढ़ आ गई है। अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग में भी कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है, जबकि प्रशासनिक मुद्दे हैं, इनमें कोर्ट को दखल नहीं करना चाहिए। मोदी जी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके काम में अड़ंगा न डाले। मोदी चाहते हैं कि जहां जिस विभाग में चाहें, जिस कुर्सी पर चाहें, वो अपने आदमी बिठा दें, अपने अधिकारियों को बिठाएं, कोई हस्तक्षेप ना करे। वो चाहें तो ईडी सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट को हटा दें, वो चाहें तो मुख्य चुनाव आयोग की चुनाव प्रक्रिया से सीजीआई को हटा दें। कोई उनका हाथ ना पकड़े, कोई उनके दामन को ना थामे, कोई उन्हें रोका टोकी ना करे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप देश में कुछ भी करते रहें और कोई आपको रोके टोके ना? अरे देश में चाहे कोई, हर कोई आपसे डर गया, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। हमारे देश का कानून जिंदा है और कानून तब तक जिंदा रहेगा जब तक बाबा साहब अम्बेडकर संविधान जिंदा है। संविधान अगर जिंदा है तो नरेंद्र मोदी जी का कानून कभी भी लागू नहीं हो सकता है। देखिए, आगे लिखा हुआ है कि लक्ष्मण रेखा का हवाला। हाल ही में कानून मंत्री ने राजद्रोह कानून धारा 124A के
पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा था कोर्ट को लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखना चाहिए। सभी अंगों को अपनी तय सीमाएं हैं जिससे किसी को पार नहीं करना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जी के मंत्री खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि वो अपनी सीमा तय कर लें, वो हमारे काम में अड़ंगा न डालें। आप सुप्रीम कोर्ट के काम में अड़ंगा डाल सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में बदलाव कर सकते हैं, आप कॉलेजियम को हटाकर एनजेएससी लागू करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके काम में अड़ंगा न डाले, क्योंकि आप तानाशाह हो गए हैं। आपको संविधान से मतलब नहीं है, देश के कानून से मतलब नहीं है, आपको मतलब है अपने आप से, आपको मतलब है अपने तानाशाही से। आपसे आज हर कोई संस्थाएं डरने लगी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं डर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी भी इस भारत के संविधान के हिसाब से चल रहा है। और देश में बहुत सारे ऐसे जज हैं जो संविधान को मानने वाले जज हैं। हालांकि देश में जितने भी सीजीआई हो रहे हैं वो सारे सीजीआई कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आ रहे हैं, सरकार के आगे वो झुक जा रहे हैं। सरकार उन पर नियंत्रण स्थापित कर ले रही है, सरकार का दबाव उन पर हमेशा से बनाया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले प्रशांत भूषण ने कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने कहा था कि जो सीजीआई होते हैं, सीजीआई बनते उनके पीछे सरकार ईडी सीबीआई लगा देती है। जब ईडी सीबीआई लगा देती है तो सीजीआई साहब कमज़ोर पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा था कि हर सीजीआई की अपनी कोई ना कोई एक कमज़ोरी होती है, हर इंसान कमज़ोरी होती है, सीजीआई की नहीं, हमारी आपकी कोई कमज़ोरी कोई ना कोई ज़िंदगी में है, लाइफ में है। उन्हीं कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाती है सरकार। सरकार सीजीआई के पीछे नहीं लगाती ईडी सीबीआई, बल्कि सरकार सीजीआई के परिवार के पीछे भी लगा देती है, उनके बेटों के पीछे, उनकी बीबी के पीछे, भाइयों के पीछे, सालों के पीछे, मतलब कि रिश्तेदारों के पीछे भी सीबीआई लगा देती है, ईडी लगा देती है। और कहीं भी कोई भी जरा सा भी कोई कमी अगर पकड़ती है तो सीजीआई के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देती है, सीजीआई को लपेटना शुरू कर देती है और सीजीआई साहब कमज़ोर पड़ जाते हैं। इससे पहले एक जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि हमारे परिवार को जेल में डालने की धमकी दी गई थी, हमसे कई बड़े फैसले करवाए गए, हम पर दबाव बनाया गया। आप खुद समझ सकते हैं कि जब जज खुद कह रहे हैं कि मेरे परिवार को जेल में डालने की धमकी दी गई थी, हम पर दबाव बनाया गया, तो सोचिए जब एक जज सामने आकर कह रहा है तो क्या बाकी जज सरकार के वर्चस्व से बचते होंगे? नहीं साथियों, कोई जज नहीं बचता है। सरकार का दबाव हर जज पर होता है, सरकार का प्रेशर हर जज पर होता है। अगर कोई जज पैसे से बिक जाता है तो ठीक है, नहीं तो धमकियों से भी उससे खरीदा जाता है, धमकियों से उसे झुकाया जाता है। और देश में हर जज की अपनी कीमत होती है, और कीमत से नहीं टूटता है तो धमकी से टूट ही जाता है। धन्यवाद सर।